हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज मैं एक पुरानी सिल्क की साड़ी से ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या आपके पास भी इस तरह की साड़ी है जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइस, ये न्यू और सिल्क साड़ी है जो कि शायद एक ही दो बार पहनी होगी कस्टमर ने। तो सबसे पहले मैंने इसे ओपन किया। ये रेड कलर का पल्ला है इसमें और पूरी साड़ी ब्लैक है। तो मैं यहाँ से इसे कट कर दूँगी, जो पल्ला है ना वहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। इस तरीके से कट करके मैंने निकाल दिया है इसे। इससे हम बनाएंगे फ्रंट का और चोली का पार्ट। ओके, अब हम जो बैक साइड में होता है ना प्लेन पार्ट, इस साड़ी के बैक साइड में जो होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे कितना प्लेन है। तो ये यहाँ पे 1 मीटर के आसपास प्लेन है, वहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी जैसे कि पल्ला मैंने कट किया है। कट करने के बाद दोनों पार्ट हमने अलग कर लिए। अब साड़ी के जो पार्ट है ना इसको हम हटा देंगे। पहले हम कट करेंगे टॉप पार्ट। तो चोली का पार्ट हम फ्रंट का ये रेड वाला पोर्शन रखेंगे और जो बैक में हम ये ब्लैक वाला प्लेन पार्ट रखेंगे। तो अब इसकी कटिंग देख लेते हैं, कटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कलर के अस्तर लिए हैं क्योंकि 2 कलर के हमारे फ्रंट के पार्ट बनेंगे, बैक का ब्लैक और फ्रंट का रेड। तो सेम हमने आधा आधा मीटर दोनों अस्तर लिए हैं, रेड और ब्लैक दोनों। अब मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रख लिया है इनको। रेड को भी डबल फोल्ड में रखा है, ब्लैक को भी। और नीचे ब्लैक वाले पार्ट को 1/2 इंच मैंने ऊपर की ओर निकाल दिया है। क्यों, वो आपको आगे पता लगेगा। अब हम चोली के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए चोली का जो पार्ट है वो मुझे रखना है 15 इंच। 15 इंच में रखूँगी लंबाई, तो रेडी हो जाएगी 14 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी होती है। और रेड वाले पार्ट पे ही मैंने लेंथ का निशान लगाया है। जो भी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके इस तरह से निशान लगा देना है सीधा। अब यहाँ पे हम लेंगे तीरा, मतलब शोल्डर। तो जो भी आपका बैक नेक डीप है, छोटा है, उस हिसाब से लेना है। मैं बनाऊंगी डीप, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर लिया है। यहाँ से भी 6 इंच लेना है आपको, ताकि हमारी ऊपर नीचे की चौड़ाई जो इक्वल रहे। उसके बाद आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल भी मैं 6 इंच ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि नेक जो है वो डीप है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, जो भी आपकी चेस्ट है। तो जैसे मैं 40 चेस्ट का बना रही हूँ तो मैंने 10 इंच लिया है। नीचे की ओर से भी मैंने 10 इंच लिया है। अब यहाँ से इस निशान को मिला देंगे। 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे जो नेक की विड्थ है ना उसका निशान लगाएंगे। तो मैं 3.25 इंच पे नेक की विड्थ रखूँगी। लेंथ में रखूँगी 6.5 या 6.25 के आसपास। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा नेक की लेंथ और विड्थ, क्योंकि आप अपने हिसाब से पहनते हो, जो चौड़ा या पतला जैसा भी। तो शेप मैंने लगा दी है यहाँ पे। अब उसके बाद ना मैं आपको आर्मोल की निशान लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे लिया है। उसके बाद इस तरह का स्केल आप यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल आपको गुलाई अपने आप आती है अच्छे से करनी तो आप कर सकते हैं। तो मैं स्केल से फ़िलहाल करके दिखा रही हूँ, नॉर्मली मैं हाथ से ही करके दिखाती हूँ। इस वीडियो में मैंने स्केल से आपको बताया है। यहाँ से 3.5 इंच लेना है आपको। अब यहाँ पे वर्स्ट पॉइंट लेना है। तो वर्स्ट पॉइंट मैं लूँगी 10.5 इंच पे, क्योंकि इन जो मेरी कस्टमर है ना इनकी हाइट ज़्यादा है। तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मली 5.5 फीट से ज़्यादा हाइट के लिए मैंने लिया है। और नॉर्मल साइज़ वही रहता है 10 9.5। अब फिटिंग वाली साइड से 1/2 इंच या 1 इंच तक आप तिरछा करेंगे इस तरह से। जब आप मेन पार्ट में चोली के पार्ट को जॉइंट करेंगे तो कोना नहीं निकलेगा कमर की साइड से, इसलिए करना ज़रूरी है। ये तो हो गई नॉर्मल ड्राफ्टिंग। अब मैं आपको इसी में प्रिंसेस कट की शेप लेना भी सिखाऊंगी। अगर आप इसे प्रिंसेस कट में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं चोली के पार्ट को। इस तरह से आपको प्रिंसेस कट की शेप देनी है आर्मोल की साइड से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रिंसेस कट का आपको शेप देना है। तो जैसे कमर का 4th पार्ट हो गया 8 इंच, तो जो ये गैप बचेगा ना कमर की साइड से उसको हम प्लेट की चौड़ाई मान लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच जो भी बचेगा, 1 इंच 1.5 इंच जो भी है। तो प्लेट की चौड़ाई हमें इस तरह से निकालनी है। और जब भी आप प्रिंसेस कट की शेप देंगे तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंथ आपको लेनी होगी। तो वैसे मैं नॉर्मल बना रही हूँ, अगर आप प्रिंसेस कट की शेप रखना चाहते हैं चोली के पार्ट की तो सेम इस तरह से ड्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। तो मैंने एक ही कपड़े में दोनों ड्राफ्टिंग आपको बता दी हैं। लेंथ आपको बढ़ानी होगी जब भी आप प्रिंसेस कट बनाएंगे, क्योंकि प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो वो लेंथ को कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रिंसेस कट की शेप को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल कट करना है।
इस तरीके से बस मैं एंड में आर्म होल की प्लेट डाल दूँगी। बाकी हम नॉर्मल कटिंग करेंगे। और जो आर्म होल है फ्रंट साइड का वो भी मैंने कट कर दिया है। प्रिंसेस कट की जो शेप है उसे अभी हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ आर्म होल वाली प्लेट। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच तक डाली है ये प्लेट। 3 साढ़े 3 इंच तक आप डाल सकते हैं प्लेट को। तो फ्रंट के पार्ट हमारे कट हो गए हैं। बैक पार्ट हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, नॉर्मल कुर्ती में रखते हैं वैसे ही। अब हमने मेन कपड़े को लिया है, जो फ्रंट का जो पार्ट बनाएंगे हम रेड वाला, उसकी फूल पत्तियों का डिज़ाइन है उसको पहले आपको देख लेना है। तो सीधे स्ट्रेट मैंने लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने कट कर दिया है डबल फोल्ड में। तो रेड वाला पार्ट हमारा कट हो गया। अब हम ब्लैक वाले पार्ट को कट करेंगे। इस पे हमने ब्लैक पार्ट को रख दिया है। बॉर्डर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं मेरे कस्टमर के हिसाब से बना रही हूँ। नॉर्मली ब्लाउज़ की तरह ऊपर का पार्ट हमने रेडी करना है। अब इस तरह से चारों तरफ हम सिलाई लगा के इसे कवर करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। तो ठीक है, अब हम आते हैं नीचे वाले पार्ट को कट करेंगे। साड़ी का हमने क्या करना है, डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। पहले हम निकालेंगे स्लीव की लेंथ का कपड़ा अलग कर देंगे, क्योंकि हमने स्लीव भी तो बनानी है। तो फुल स्लीव मैं इसमें बनाने वाली हूँ। रेडी लेंथ हम निकाल लेंगे इस तरीके से स्लीव की, और जो पत्तियों का डिज़ाइन है वो हम उसके हिसाब से कट करेंगे। स्लीव में मैं ये रेड वाला बॉर्डर रखने वाली हूँ। उसके बाद जो बाकी बचा कपड़ा है ना, उसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है और 2 पार्ट में हमें इसे कट करना है। तो फ़िलहाल हम फ़ोल्ड करके इसको रखेंगे। पहले लेंथ का हम मेज़रमेंट लेंगे। लेंथ हमें नीचे बॉर्डर का पूरा रखना है। अब जैसे लेंथ हमने रखनी है 55 इंच, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे इस तरह से नीचे की ओर से मैंने रेडी लेंथ का इंची टेप रख दिया है। ऊपर की ओर हम इस तरह से ले जाएंगे। अब जहाँ पे आ रहा है 15 इंच, क्योंकि हमने 15 इंच की चोली कट की है, तो यहाँ पे हमने लगाना है निशान। ठीक है, अब यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि 15 इंच की चोली हमारी इसमें ऐड होगी, तो वो लेंथ हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। गाइस, जो आपकी टोटल लेंथ है ना, उसमें 15 इंच की चोली माइनस की जाती है, फिर आपको लेंथ की कटिंग करनी है। तो लेंथ की कटिंग हम इस तरह से निशान लगा के पूरे कपड़े की कर लेंगे। कटिंग करके मैंने निकाल दिया है ये बॉर्डर ऊपर की साइड से। अब बाकी बची हमारी इसकी लेंथ। टोटल कपड़े को हमने हाफ़ करना है, 2 पीस में हमने डिवाइड करना है। तो बीच से मैं इसे काट दूँगी कपड़े को। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी, क्योंकि एक पार्ट हमें पीछे के लिए चाहिए और एक पार्ट हमने आगे के लिए चाहिए। 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम एक पार्ट में आपको प्लेट डालना सिखाएंगे। प्लेट वाली कुर्ती बनेगी, बहुत अच्छी बनने वाली है ये कुर्ती। इस तरह से आपको प्लेट डालनी है। और गाइस, जो इसमें पत्तियां हैं उसका शेप मैंने ऊपर की ओर रखा है। अब इस तरह से हम रखेंगे। प्लेट आप इसमें कैसी भी डाल सकते हैं, छोटी मोटी पतली जैसी भी, या फिर आप बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 15 इंच ऊपर की ओर है चोली का पार्ट, बाकी हमारी लेंथ रहेगी, टोटल जो लेंथ रहेगी वो 55 इंच रहेगी, क्योंकि मेरे कस्टमर ने फ्लोर से थोड़ा ही टच होते तक बताया है इसकी लेंथ। अब इस चोली के पार्ट में दोनों साइड हमने 1.5 इंच छोड़ देना है, और बाकी में हमने इस कपड़े को एडजस्ट करना है। मतलब इसकी प्लेट डालने के बाद इतना आ जाए कि हमारी चोली का पार्ट के बराबर हो जाए, इस तरह से ये आएगा। तो मैं पहले आपको प्लेट डाल के बताती हूँ कैसे ये करना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने अस्तर को जॉइंट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम नेक बनाएंगे। तो सिंपल सा हमने नेक ड्रॉ किया है, बुकरम पे या पेस्टिंग पे आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेक लिया है बहुत ही सिंपल सा। इसकी वीडियो बहुत बार डाली हुई है, इसलिए मैंने नेक कटिंग की वीडियो नहीं बताई। चारों तरफ से आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा। दोनों नेक इस तरह से सिंपल से नेक बनाए मैंने। चौड़ाई आपको इक्वल रखनी है बैक और फ्रंट की नेक की। नेक को सेंटर से हमने फ़ोल्ड किया। अब हमने फ्रंट के सीधी साइड पे रख दिया ऐसे। फ्रंट पार्ट के सेंटर की सिलाई लगाएंगे पहले, फिर ये हम नेक वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, नोचेस लगाएंगे, फिर हम इसे टर्न करेंगे। तो इस तरह से आप तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं। अब हम ये वाली प्लेट डालेंगे, जो नॉर्मल ब्लाउज़ में डालते हैं ना, सेम प्लेट हमने डालनी है। सेंटर की हमने 1 इंच की डालनी है, दूसरी हमने 1/2 इंच की डालनी है। फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, सेम हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे गाइस। तो कैसे डालेंगे, बिल्कुल पास पास डालेंगे, ताकि इसमें पूरा अच्छे से एडजस्ट हो जाए। प्लेट आप कैसे भी डालें, बस इसे हमने इसके बराबर करना है।
तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही छोटी-छोटी पर गहरी प्लेट डाली है क्योंकि कपड़े को मुझे कवर करना था। दोनों को एक साथ हमने इस तरह से रख के चेक कर लेना है कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप वापस से ठीक करें इसे। इस तरीके से आपको प्लेट डाल लेनी है पहले, फिर हम चोली के पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है फ्रंट का और बैक का दोनों पार्ट। नेक हमने बैक का नहीं किया है फ़ोल्ड, क्योंकि हम नेक वापस से फ़ोल्ड करेंगे जब फ्रंट के शोल्डर अटैच हो जाएंगे तब। तो अब दोनों पार्ट की सीधी साइड हमने अंदर की ओर रखनी है। चोली के पार्ट हमने दोनों में अटैच कर लिए हैं। अब आप इस तरह से पहले फिटिंग का निशान लगा के सिलाई लगा लें पूरा एंड तक। मैं यहाँ पे पूरा एंड तक बंद करने वाली हूँ, आप चाहें तो साइड स्लिट भी बना सकते हैं। अब बैक नेक मैंने क्यों नहीं किया फ़ोल्ड, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ना तो नेक के अंदर शोल्डर बंद हो जाएगा। इस तरीके से शोल्डर को हमें बंद करना है ताकि वो कस्टमर को चुभेगा नहीं फिर पहनने के बाद, तो अंडरग्राउंड हो जाएगा वो इस तरीके से। पहले फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगाएंगे और पूरा बंद करेंगे। आप चाहें तो साइड स्लिट भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से शेप लगा के सिलाई लगा दूँगी, कमर तक फिटिंग रहेगी, वापस उसके बाद नॉर्मल सिलाई लगेगी 1/2 इंच के गैप पे। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा आप नीचे की ओर से भी टाँका लगा लें ताकि आपका जो बॉर्डर है वो छोटा बड़ा ना रहे। दोनों साइड आप लगा लेंगे तो जो अगर बिगिनर हैं तो आपको ईज़ी हो जाएगा। अब इसमें रह गई स्लीव अटैच करना। तो स्लीव की पहले हम कटिंग करेंगे क्योंकि अभी हमने कटिंग नहीं की है। तो स्लीव में आप देख सकते हैं एक साइड मैंने बॉर्डर कट करके लगाया है, क्योंकि इन पत्तियों का शेप ना एक ही साइड था। तो ये सब भी हमें करना होता है। पहले मैंने बॉर्डर को अलग से कट किया और लगाया, बीच में से कपड़े को 2 पीस में किया ताकि पत्तियों का जो शेप है वो ऊपर की ओर रहे, वरना दोनों स्लीव में गड़बड़ हो जाती। रेडी लेंथ लेंगे, 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है। उसके बाद बॉटम का आधा लेंगे, यहाँ पे लेंगे 4.5 इंच तक डाउन करेंगे क्योंकि फुल स्लीव है। आर्म होल का आधा लिया मैंने, 7 इंच लिया है। इस तरह से फिटिंग का मार्क करेंगे क्योंकि फुल स्लीव फिटिंग में अच्छी लगती है। अब यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लिया, गोलाई करके हम कट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। 2 पार्ट उठाएंगे और फ्रंट के आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर देंगे। अब नीचे से तो हमें फ़ोल्ड नहीं करना है, बस हमें फिटिंग का मार्क करना है, उसी पे हमने सिलाई लगा देनी है। नॉर्मल स्लीव की तरह हमें अटैच कर देना है। स्लीव की वीडियो मैंने नहीं दिखाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है, जो कुर्ती का ड्रेस का फाइनल रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। गाइस मैं इसे वेयर करके भी दिखाने वाली हूँ, ये पहनने पे कैसी लगेगी। ऊपर का जो है वो रेड पोर्शन है, नीचे ब्लैक पोर्शन है और नीचे की ओर घेर पे बॉर्डर आ गया है। तो ये देखने में ना बहुत ही सुंदर लगेगा। सिल्क की साड़ी अगर आपके पास भी ओल्ड पड़ी है, पुरानी, अगर आप पहनते पहनते बोर हो गए हैं तो इस तरह की आप ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि सिल्क जो है वो अभी भी ट्रेंड में है। नेक आप देख सकते हैं, शोल्डर उसके अंदर दब गया है। कोई भी नहीं कहेगा ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा। तो पहनने के बाद ये ड्रेस कुछ इस तरह का लगेगा। फ्रंट से आप इसका लुक देख सकते हैं, स्लीव आप देख सकते हैं, फुल स्लीव मैंने इसको बनाया है। गाइस प्लेट आप चाहें तो बॉक्स प्लेट भी इसमें डाल सकते हैं। रेड बॉर्डर आ गया है स्लीव पे और नीचे घेर जो है ना वो भी प्रॉपर रेड है। फिटिंग आप देख सकते हैं इसकी, बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। घेर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका फ्लेयर है। आप चाहें तो इसके अंदर कैन स्कर्ट भी पहन सकते हैं, जो इसका फ्लेयर है वो और भी ज़्यादा उभर के आएगा। और इस तरह से आप सिल्क की साड़ियों का रीयूज़ कर सकते हैं। गाइस बहुत ही सुंदर ड्रेस बनने के बाद लगेगी। सो गाइस कैसी लगी मेरी आपको ये ड्रेस बनने के बाद। गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आपको शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय।